जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है सर्वशक्तिमान के चरणों में, महान पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में, राजा के चरणों में, जीवित परमेश्वर के चरणों में। आज की सुबह हम वचन पर मनन करेंगे और बहुत बड़ी आशीष पाएंगे। आप कमेंट में लिखें, आज मेरी आशीष का दिन है। प्रभु यीशु ने मत्ती 26 अध्याय 41 वचन में कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये प्रभु यीशु ने अपने उन चेलों से कहा जो चेले प्रभु यीशु के साथ थे, है ना। ये बात प्रभु ने उन चेलों से कही जो प्रभु यीशु के साथ थे। अब प्रभु यीशु के साथ रहने का मतलब है सामर्थ के साथ थे। प्रभु यीशु के साथ रहने का मतलब है संपूर्णता के साथ थे, है ना। प्रभु यीशु के साथ थे, पूरी पवित्रता के साथ थे, है ना। प्रभु यीशु क्या है? पवित्र, पवित्र और अति पवित्र। प्रभु यीशु क्या है? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु यीशु क्या है? असंभव को संभव करने वाले। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या चेले सो रहे थे? है ना। कई बार, है ना, आदमी आज भी क्या सो रहा है? आप कहेंगे सब सोते हैं जी, है ना। लेकिन कुछ लोग गुस्से में सो रहे हैं, कुछ लोग क्रोध में सो रहे हैं, कुछ लोग घमंड में सो रहे हैं, कुछ लोग बल में सो रहे हैं जवानी के, कुछ लोग लापरवाही में सो रहे हैं। तो क्या चेले यहाँ कौन सा सोना था उनका? चेलों का यहाँ लापरवाही थी, लापरवाही में सो रहे थे। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वो लापरवाह हो गए थे, है ना, वो इग्नोर कर रहे थे। आज बहुत बड़ी दुनिया है और परमेश्वर के मामले को इग्नोर किया जाता है, जीवित प्रभु के मामले को इग्नोर किया जाता है और सोचते हैं वी कैन डू एवरीथिंग, माई लाइफ एवरलास्टिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूं और मेरा जीवन कभी ना समाप्त होने वाला जीवन है। हर एक जवान का यही बोल होता है, मैं किसी से कम नहीं हूं, है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वो अपने बल में गलत से गलत भी करता है और सही कहकर करता है, मैं सही कर रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उत्पत्ति की किताब बताती है 4 अध्याय के अब्राहम से पहले कई लोग इस दुनिया में थे, है ना। और आदम की जो पहली संतान जिसका नाम कैन था, फिर उसका एक और बेटा हुआ जिसका नाम उसने हाबिल रखा। और दोनों में लापरवाही आ गई और कैन ने हाबिल को मार दिया। और जब परमेश्वर ने उससे पूछा, कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन ने परमेश्वर को बहुत अलग जवाब दिया। उसने कहा, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? उसने ऐसे परमेश्वर को जवाब दिया, है ना। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू, है ना, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरे दुहाई दे रहा है, मुझे पुकार रहा है, प्रतिशोध की चिल्लाहट आ रही है।
आप अपने परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को अपने लहू में ढांप ले। हे प्रभु यीशु, है ना, हमें अपने लहू में ढांप ले। और उसने परमेश्वर से कहा, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं। उसने बहुत गंभीर नहीं समझा इस बात को, उसने इग्नोरेंस यहां पर लिया, लापरवाही ली, है ना, अनदेखा कर रहा था। बट उसके सामने जो खड़ा था, किंग ऑफ किंग, ऑलमाइटी गॉड, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने श्रापित कर दिया इस घर को, तेरी वजह से भूमि श्रापित हो गई है। उसने अपना मुंह खोला है लहू पीने के लिए, और तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। है ना, ये बात प्रभु ने कैन से कही। कैन लापरवाह करता रहा, लापरवाही, है ना। और जब कैन रोने लगा, तड़पने लगा, उसका पिता आदम रोने लगा, उसकी माता तड़पती रही, पृथ्वी पर भटकते रहे, तब उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम उन्होंने शेत रखा। और वचन बताता है फिर उसके घर में भी एक बेटा हुआ, उसका नाम एनोस रखा। और उसी समय से लोग प्रार्थना करने लगे। आपके समय से भी लोग प्रार्थना करने लगे। आप भी ऐसे योद्धा खड़े हो जाएं, एवरीडे प्रार्थना करें, मॉर्निंग में प्रार्थना करें, रात को जरूर प्रार्थना करें। ये शरीर धीरे धीरे जवान होगा, फिर ये धीरे धीरे बूढ़ा होगा, और ये आंखें धुंधली हो जाएंगी, हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाएंगे, शरीर में न जाने कहां कहां रोग लग जाएंगे, और स्लोली स्लोली डेथ की तरफ ये बढ़ेगा। लेकिन जो प्रार्थना का माहौल है वो इन सब को चीर करके आपको खुदा के पास, सर्वशक्तिमान यहोवा के पास, परमेश्वर के पास रखेगा और हर एक गम से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। है ना, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है ना। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, एवरी डे प्रार्थना करते रहो। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। महान परमेश्वर पिता के राजा, महान परमेश्वर, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार पर आज हम आपका हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं प्रभु आप भारत देश पर दया करें, उन सारे राज्यों पर दया करें, उन सारे विद्यार्थियों पर दया करें, उन सारी बेटियों पर दया करें, उन सारे बेटों पर दया करें जो इस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं। महान परमेश्वर आपकी दया एक बड़ा काम करे, हर एक को जॉब दें, हर एक को एक अच्छी नौकरी दें। गवर्नमेंट जॉब की मैं घोषणा करता हूँ। ओ यीशु के नाम से खुद के बिजनेस का स्टार्टअप शुरू हो जाए, खुद का बिजनेस खड़ा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में घर की आशीषें खुल जाएं, बीमारियां उड़ जाएं, विश्वास बढ़े, विश्वास बढ़े, विश्वास बढ़े। होली फायर मिराइकल करे, होली फायर मिराइकल करे। इन द नेम ऑफ जीसस धन की आशीष आए, सुरक्षा की आशीष आए, यात्राओं में सुरक्षा की आशीष आए। प्रभु यीशु नाम से बिग और बेस्ट ब्लेसिंग आए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना हमारे सच्चे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, आमीन।